नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। कन्नौज में राशन कार्डों की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पूर्ति विभाग ने 5,841 निष्क्रिय राशन कार्डों की पहचान की, जिनमें से 3,000 से अधिक कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने लंबे समय तक राशन नहीं लिया या जानकारी अपडेट नहीं की, उनके कार्ड निरस्त किए गए हैं। लोगों से अपने दस्तावेज समय पर अपडेट कराने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिन लोगों ने 6 मार्च तक फॉर्म 6 भरा है, उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों ने नागरिकों से अपने नाम और विवरण की जांच करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि कॉपियों का मूल्यांकन 4 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद परिणाम जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी, जिससे लाखों छात्रों को जल्द अपने रिजल्ट का इंतजार खत्म होने की संभावना है। मेरठ में सामने आए 13.80 करोड़ रुपए के स्टैम्प घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के बाद 23 अधिकारियों पर गाज गिरी है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि घोटाले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। बहराइच में पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच मतदाता सूची की बड़ी सफाई की गई है। जांच में 97,731 ऐसे वोटर पाए गए जिनके नाम 2 जगह दर्ज थे, जिन्हें सूची से हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें। लखीमपुर में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेजी से चलाया गया, जिसके तहत अब तक लगभग 5.25 लाख किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के मिल सके। उत्तर प्रदेश में लोक कलाकारों के लिए एक खास मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, जिससे उनका पंजीकरण, प्रोफाइल और कार्यक्रमों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखा जाएगा और मानदेय का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा सकेगा। इसी व्यवस्था के तहत कलाकारों के खातों में करीब 2.50 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो गई है। यूपी बार काउंसिल चुनाव की मतगणना के तीसरे दिन गुरुवार को कुल 3,633 मतों की गिनती की गई, जिसमें आगरा जिले और फतेहाबाद क्षेत्र के वोट शामिल रहे। इस दौर की गिनती के बाद आगरा के उम्मीदवार हरजीत 1,194 मतों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं रामनवमी के अवकाश के चलते 27 मार्च को मतगणना नहीं की जाएगी। मेरठ में पर्यटन विभाग ने बेड एंड ब्रेकफास्ट होमस्टे नीति की जानकारी देते हुए लोगों को घर बैठे कमाई का मौका दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर के 1 से 6 खाली कमरों का पंजीकरण कराकर उन्हें होम स्टे के रूप में चला सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि लोग पर्यटन से जुड़कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। नमो भारत ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट को 10 नई ई बसों की सौगात मिली है, जिससे नमो भारत स्टेशनों तक आने जाने की सुविधा और अधिक आसान व पर्यावरण अनुकूल हो जाएगी। 1 अप्रैल से मेरठ के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई का तरीका बदलेगा, जहां छात्रों को अब केवल पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि करियर मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के अधिकारी स्कूलों में पहुंचकर बताएंगे कि सरकारी नौकरी पाने के लिए किस तरह की तैयारी, परीक्षाएं और योग्यताएं जरूरी हैं, ताकि छात्र शुरुआती स्तर से ही सही दिशा में तैयारी कर सकें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की फर्जी वेबसाइट बनाकर 5-5 हजार रुपए में नकली डिग्री बेचने वाले गिरोह का प्रयागराज में भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोगों को असली जैसी दिखने वाली फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर गौतम बुद्ध नगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी के जिलों, खासकर बुलंदशहर से बड़ी संख्या में लोगों को बसों। उत्तर प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश के अब्दुल ने 10 लाख रुपए का ऋण लेकर अपना गारमेंट कारोबार शुरू किया और आज उनकी यूनिट में हर महीने करीब 6,000 ट्रैक पैंट तैयार हो रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित कर रहे हैं। यूपी बोर्ड 2026 की कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान 42 ऐसी बी कॉपियां सामने आई, जिन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर लिखकर जमा किया गया था। जांच में कॉपियों के रंग, सीरियल नंबर और टैगिंग में अंतर मिलने पर मामला पकड़ा गया। बोर्ड ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित छात्रों और परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच में पाया गया कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को ठीक से जांचे बिना ही कम अंक दे दिए गए थे। मामला सामने आने पर संबंधित शिक्षक को मूल्यांकन कार्य से हटा दिया गया है और विभाग ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। यूपी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई को आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम को उद्योगों की जरूरत के अनुसार अपडेट किया जाएगा ताकि युवाओं को बेहतर तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसर मिल सकें। सरकार का कहना है कि इस कदम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल के तहत अब हर जिले के पारंपरिक व्यंजन को नई पहचान दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्वाद, छोटे उद्यमियों और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ क्षेत्रीय खानपान को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कानपुर में उत्तर प्रदेश का पहला तिलहनी सीड हब स्थापित किया जाएगा। इस हब के माध्यम से किसानों को उन्नत और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे तिलहनी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश में तिलहन उत्पादन को नया प्रोत्साहन मिलेगा। गाजियाबाद में आगामी जनगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन ने इस कार्य के लिए 51 विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की योजना बनाई है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें पहले चरण में घरों की सूची और दूसरे चरण में जनसंख्या से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाए। युद्ध के हालात के बीच भी उत्तर प्रदेश के 245 युवा रोजगार के लिए इजराइल जाने की तैयारी में हैं। इन सभी अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। चयनित युवाओं को निर्माण क्षेत्र में काम के लिए भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया भारत और इजराइल की एजेंसियों की निगरानी में की जा रही है और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन मर्यादा, संयम और आदर्शों का प्रतीक है, इसलिए त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि पर्व के दौरान कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच बहराइच जिले की मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान 97,731 मतदाताओं के नाम दोहराव में पाए गए, जिन्हें सूची से हटा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि संशोधित सूची जारी कर दी गई है और अब चुनाव प्रक्रिया उसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली 2026 जल्द शुरू होने जा रही है। यह भर्ती रैली आगरा के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। रैली के लिए 12 जिलों के युवाओं का अलग अलग शेड्यूल जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय के अनुसार ही मैदान में प्रवेश दिया जाएगा। मेरठ के 3 भाइयों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए ईरान में मारे गए बच्चों के स्वजनों की मदद के लिए अपना प्लाट बेचने का फैसला किया है। भाइयों का कहना है कि वे इस धनराशि को पीड़ित परिवारों तक पहुंचाकर उनकी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं। इस कदम की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है और लोग इसे संवेदनशीलता और इंसानियत की बड़ी मिसाल मान रहे हैं।